पिछले 2 महीनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर के इलाकों में बैठे किसानों ने आज उग्रता का रूप ले लिया और देश के राजधानी दिल्ली के अंदर वो दाखिल हुए और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कब्जा किया। और सबसे ज़्यादा कोई चर्चा रहा तो वो लाल किले की प्राचीर पर किसानों का उग्र भीड़ के द्वारा अपने झंडे लहराने के बाद। इसके बाद से पूरे देश भर में किसान आंदोलन पर सही और गलत के बीच एक ऐसा मसला फंस गया है कि अब सभी लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई लोग कह रहा है कि किसान आंदोलन जो है ये किसान है और इनकी मांगें पूरी की जाएं। इन्होंने जो किया वो कुछ गलत नहीं था। कुछ लोग पुरानी तस्वीरों को शेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब निर्भया का कांड दिल्ली के अंदर हुआ था 2012 में, तब जो है उस वक्त राष्ट्रपति भवन का भी घेराव किया गया था और तब ऐसे ही लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और वो भी लुटियंस दिल्ली के अंदर हमला हुआ था। एक बार फिर से उग्र भीड़ लाल किले पर देश की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों के पास पहुंच जाते हैं और अब दूसरी तरफ से ये चर्चा होने लगी है कि किसानों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, इनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। ये सारी बातें आज अब से कुछ देर पहले कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी करके कहा है। कंगना रनौत बेहद नाराज़ और बेहद खफा है इस पूरे मसले से। उनका कहना है कि कोई कोरोना से बचाता है, यानी उनका सीधा सीधा कहना था कि प्रधानमंत्री देश को कोरोना से एक तरफ बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये किसान पूरे देश में भसड़ मचाए हुए हैं। कंगना रनौत साफ कह रही हैं कि इन किसानों की संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने पूरे देश की जो है इमेज ख़राब की है पूरी दुनिया के अंदर। क्या कुछ कहा है कंगना रनौत ने, सीधे आप कंगना रनौत को सुनिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है, हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज़ को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं, ये आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं। कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है। और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा, उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के। कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest